एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जुनैलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जुनैलब्दीन नाव चलाते थे और माता अस्ची अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके 3 बड़े भाई थे और एक बहन थी। कलाम के पूर्वज काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, पर जब पम्बन पुल बना तब उनके परिवार का व्यापार ठप हो गया। अब सब पुल से आया जाया करते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की मदद के लिए वे स्कूल के बाद अखबार बेचा करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ें सीखने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वे पढ़ाई पर घंटों ध्यान दिया करते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वर्ड्स हाई सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और वे उसके बाद तिरुचिरापल्ली चले गए। वहां उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया और 1954 में वे फिजिक्स के ग्रेजुएट बन गए। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कलाम इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ एक पोजीशन से रह गए। वह 9वीं पोजीशन पर थे और सिर्फ 8 ही पोजीशंस खाली थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर काम किया। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाकर किया। डीआरडीओ में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वर्ष 1969 में उनका तबादला इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हुआ। इसरो में वो इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रखा। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था। 1963 और 1964 में के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन, जिनकी देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, ने कलाम को 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलियंट में भी काम किया है। 70-80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दी थी। इन सब चीज़ों ने कलाम का नाम बहुत ऊंचा कर दिया, इसलिए भारत सरकार ने उनको उच्च मिसाइल प्रोग्राम शुरू करने के लिए बोला। काफ़ी सारे मिसाइल प्रोग्राम में भागीदारी होने की वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम का बड़ा योगदान रहा है। 1992 से 1999 तक वे चीफ साइंटिफिक एडवाइजर रहे और इस दौरान कलाम ने पोखरण 2 न्यूक्लियर परीक्षण किया। इस परीक्षण से मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। फिर कलाम की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 10 जून 2002 को एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्ण और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। भारत रत्न के साथ साथ उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। जब तक वे राष्ट्रपति थे, वे जनता के राष्ट्रपति के नाम से प्रचलित हुए। उनका स्वभाव सरल था। एक बार की बात है, अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान कलाम ने अपने परिवार को राष्ट्रपति भवन में ठहराने के लिए
3.5 लाख का चेक अपने खुद के अकाउंट से दिया था। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की भी इच्छा जताई, पर फिर राजनीतिक पार्टियों में एक राय की कमी होने के कारण उन्होंने फैसला किया कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद कलाम IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIS बेंगलोर और अन्य कॉलेज से गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर जुड़ गए। साल 2012 में व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट शुरू किया। ये उन्होंने भारतीय युवाओं के लिए किया और इसका उद्देश्य भारत में भ्रष्टाचार को हराना था। कलाम ने काफ़ी किताबें भी लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, और ये काफ़ी प्रचलित भी हुई। 27 जुलाई 2015 को कलाम IIM शिलोंग गए, जहां उन्हें क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर स्पीच देनी थी। पर स्पीच शुरू होने से के कुछ समय बाद ही वे गिर गए। उनको बैथनी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे।